तो इस वीडियो में वर्ल्ड के फर्स्ट चेस चैंपियन विलहेल्म स्टिनिट्ज की एक चेस गेम देखेंगे। ये गेम 1883 में न्यू ऑरलिन्स में खेली गई थी। तो गेम पर आते हैं। ये गेम थोड़ी अजीब लगी। तो व्हाइट पीसीस के साथ स्टिनिट्ज है और ब्लैक पीसीस के साथ बक। तो स्टिनिट्ज ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E5, बिशॉप C4, नाइट C6, क्वीन E2। तो मैं जो बिशॉप बोलता हूँ वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो गलती के लिए माफ कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। बिशॉप C5, F4। ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर ना करके पहले अपनी क्वीन को E7 पर मूव किया। तो स्टिनिट्ज ने F टेक्स E5 मूव किया। तो स्टिनिट्ज यहाँ पर F फाइल पर रुक को लाकर F फाइल पर प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर अपनी क्वीन से इस ई पॉन को कैप्चर किया। क्वीन टेक्स E5 और ब्लैक को यहाँ पर नाइट टेक्स E5 करना चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट मूव में नाइट F3 से क्वीन पर प्रेशर बनेगा और ब्लैक का मूव वेस्ट हो जाएगा। तो स्टिनिट्ज ने वही किया, नाइट F3 और क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन E7, नाइट C3 और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट थ्रेट क्या है, नाइट D5। क्वीन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं और एक तरफ C7 पर प्रेशर बनेगा। तो ब्लैक ने D6 मूव किया, D4 और यहाँ पर ब्लैक ने नाइट F6 मूव किया। पता ही नहीं चलता है कि ब्लैक ने ऐसा क्यों किया और अपने बिशॉप को क्यों नहीं बचाया। अगर आपको पता चले तो कमेंट में जरूर बताइए। और स्टिनिट्ज ने भी इस बिशॉप को कैप्चर ना करके बिशॉप G5 मूव किया। तो स्टिनिट्ज ये बिशॉप को क्यों नहीं लेना चाहते। तो ब्लैक यहाँ पर चाहे तो कैसलिंग कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को मूव किया D7 पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट D5 आ सकता है और ये नाइट पिन है, तो कहीं पर भी मूव होगा ही नहीं और क्वीन पर भी प्रेशर रहता। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि क्वीन D7 मूव किया ब्लैक ने। तो स्टिनिट्ज ने E5 मूव किया, D टेक्स E5, नाइट टेक्स E5 और अभी नाइट और क्वीन दोनों पर प्रेशर है। तो यहाँ पर ब्लैक को इस नाइट को कैप्चर कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर क्वीन टेक्स नाइट आता है, तो इस बिशॉप को बचाया जा सकता है और फिर गेम में पीस इक्वल ही रहते। और ब्लैक यहाँ से नाइट टेक्स नाइट करता है, तो उसके बाद यहाँ से डी टेक्स नाइट आता है, तो फिर इस नाइट को बचाना पड़ेगा। तो नाइट को बचाने के लिए तो वापस ही ले जाना पड़ेगा ब्लैक को, लेकिन ब्लैक का ये बिशॉप बच जाता, लेकिन पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती, क्योंकि यहाँ पर रूक F1 भी आ रहा है और टारगेट यहाँ पर किंग पर ही है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर इस नाइट को कैप्चर ना करके पहले अपनी क्वीन को मूव किया वापस E7 पर। तो क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो स्टिनिट्ज ने बिशॉप टेक्स F7 चेक दिया और अभी सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ब्लैक अपने किंग को D फाइल पर लाता है, तो क्वीन साइड कैसलिंग करके सीधा अटैक किंग पर बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लैक ने अपने किंग को F8 पर मूव किया। तो स्टिनिट्ज ने नाइट D5 मूव किया और इस नाइट के पिन होने का फायदा उठाया और साथ में क्वीन पर प्रेशर भी बनाया। तो अभी क्वीन के जाने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, क्योंकि बाकी के स्क्वायर्स कवर है नाइट और बिशॉप से, और ये नाइट अभी इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि ये नाइट पिन है। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को D6 पर मूव किया। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ब्लैक ने कितनी बार क्वीन को मूव किया। ब्लैक ने बहुत बार अपनी क्वीन को मूव किया है इस गेम में। तो स्टिनिट्ज ने नाइट टेक्स नाइट किया, जी टेक्स नाइट और अभी बिशॉप और नाइट पर फॉर्क है, लेकिन बचाया जा सकता है। तो स्टिनिट्ज ने बिशॉप H6 चेक दिया और किंग के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर है, तो फोर्सफुली किंग को E7 पर आना ही पड़ेगा। किंग E7 और फाइनल मूव फ्रॉम स्टिनिट्ज, नाइट C4 और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन की वजह तो आप समझ ही सकते होंगे कि डिस्कवर अटैक क्वीन पर है और डिस्कवर चेक क्वीन से है, और क्वीन बीच में तो आ नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर्स कवर है पॉन और बिशॉप से, तो ब्लैक की क्वीन को बीच में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।